नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंग विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यंत्र, मंत्र और तंत्र तीनों को मिलाने पर तंत्रा कहलाता है और जब इस तंत्र का उपयोग समाज के लिए, मानव के लिए, संसार के कल्याण के लिए किया जाता है तो कल्याणकारी सिद्ध होता है। लेकिन अगर यंत्र, मंत्र और तंत्र का उपयोग अलग अलग इस्तेमाल और वो भी स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाए तो विनाशकारी सिद्ध होता है। जब श्री हरि विष्णु जी का यंत्र, मंत्र, तंत्र की ऊर्जा शक्ति से बना सुदर्शन चक्र जब चला तो राहु का शीश धड़ से अलग हो गया। सुदर्शन चक्र एक ऐसा यंत्र है जिसमें पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति समाई हुई है। जब सुदर्शन चक्र का आह्वान किया जाता है तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एकत्रित होकर सुदर्शन चक्र का निर्माण करती है और एक बार निर्माण हो जाने पर ऊर्जामय शक्तियां सुदर्शन चक्र के रूप में श्री हरि विष्णु जी के उंगली पर चक्र के रूप में विद्यमान होकर सुदर्शन चक्र को अपने लक्ष्य साधने के लिए जब आज्ञा दी जाती है तब सुदर्शन चक्र अपने लक्ष्य को पूरा करके ही वापस श्री हरि विष्णु जी के उंगली में आकर पुनः स्थापित होकर फिर वह सभी ऊर्जा ब्रह्मांड में पुनः अपने अपने स्थान पर जाकर विलीन हो जाती है, क्योंकि सुदर्शन चक्र में यंत्र, मंत्र, तंत्र तीनों की ऊर्जा सम्मिलित रहती है और जब यह तीनों ऊर्जा एक साथ मिलते हैं तो सृष्टि के कल्याण के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। चूंकि इन्हीं तीनों शक्तियों की ऊर्जा मिलकर राहु का शीश कटा था, इसलिए अंक 4 अर्थात राहु में यंत्र, मंत्र तथा तंत्र तीनों ऊर्जा विद्यमान है। क्योंकि राहु छाया है, हवा है, धुआं है, इसकी ब्रह्मांड में कोई भौतिक स्थिति नहीं है। इसलिए आज भी धरती लोक में अपने अपने तरीके से राहु का उपयोग चाहे यंत्र शक्ति के द्वारा या मंत्र शक्ति के द्वारा या फिर तंत्र शक्ति के द्वारा किया जाता है। चूंकि राहु राक्षस होने पर भी अमृत पान करने के कारण राहु में अमृत की ऊर्जा विद्यमान है, इसलिए मानव के द्वारा धरती लोक में तंत्र नहीं तांत्रिक विद्या का भी उपयोग किया जाता है। क्योंकि राहु चूंकि छाया है, इसलिए बड़े बड़े तांत्रिक इस विद्या के द्वारा छाया का आह्वान भी करते हैं अपने कार्य सिद्धि के लिए। आज इस वीडियो के माध्यम से इसी रहस्य को रहस्य के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। तो जानते हैं जिन जातक का जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूल्यांक 4 होता है। अंक 4 का स्वामी ग्रह राहु है जो पूरे ब्रह्मांड में छाया के रूप में विद्यमान है। छाया अर्थात जिसको धरती लोक में साधारण भाषा में मानव लोक में बोला जाता है आत्मा अर्थात अदृश्य शक्ति, भूत अर्थात छाया अर्थात हवा अर्थात धुआं। धरती लोक में यही वो छाया की ऊर्जा है जो अदृश्य रूप में हमेशा विद्यमान रहती है। चूंकि राहु छाया है, अदृश्य शक्ति है, छाया के रूप में राहु की पहचान है, इसलिए धरती लोक में जिनकी अकस्मात मौतें हो जाती है उनकी आत्मा धरती लोक में ही भटकती रहती है। क्योंकि राहु की मौत भी अकस्मात ही हुई थी और अकस्मात मौत ही राहु की छाया के ऊर्जा में सम्मिलित हो जाती है। चूंकि राहु में अमृत पान करने के कारण देवत्व ऊर्जा तथा राक्षसी ऊर्जा विद्यमान है, ठीक इसी प्रकार धरती लोक में जितनी भी अकस्मात मौतें होती है उनमें भी कुछ अच्छी आत्माएं होती है तो कुछ बुरी आत्माएं, और यह सभी आत्माएं राहु की ऊर्जा में जाकर विलीन हो जाती है। और इन्हीं आत्माओं को मानव के द्वारा तांत्रिक विद्या का उपयोग कर वश में करके अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मानव इसका उपयोग हमेशा से करता आया है। अर्थात छाया शक्ति अंक 4 अर्थात राहु का मूल्यांक 4 के जातक का व्यक्तित्व 2 प्रकार से प्रभावित रहता है। पहला, चाहे उसके पास कितना भी धन संपदा ही क्यों न हो, लेकिन उसका मानसिक विचार कहीं न कहीं तांत्रिक विद्या की गतिविधियों पर विश्वास करता है या उसमें सम्मिलित रहता है। एक बहुत बड़ा वर्ग तांत्रिक विद्या के द्वारा इन अदृश्य शक्तियों की ऊर्जा को अपने वश में करके अपने स्वार्थ सिद्धि करता है। चूंकि अंक 4 स्वयं छाया है, इसलिए छाया को अपने वश में करके ऊंचाइयों पर पहुंचना इनका बहुत बड़ा मकसद होता है। मूल्यांक 4 वाले जातक अच्छे ज्योतिष आचार्य होने के साथ साथ उसकी वाणी के द्वारा जो भविष्यवाणियां की जाती है उसमें छाया की ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे ज्योतिष आचार्य यंत्र, मंत्र, तंत्र तीनों का समय समय पर उपयोग करके साधना का प्रतिफल प्राप्त करते हैं या करना चाहते हैं। अनायास मूल्यांक 4 वाले जातक के मनोविचार में तांत्रिक विद्या के प्रति रुझान बढ़ जाता है।
जबकि इनके अंदर अथाह ऊर्जा शक्ति विद्यमान है, समय समय पर हर तरह के धार्मिक गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि इनके अंदर देवत्व शक्ति की ऊर्जा विद्यमान है। इतना धर्म कर्म करने के बावजूद इन्हें पता नहीं होता इन शक्तियों का इस्तेमाल से फायदा किस तरह का लिया जाए या किस तरह से लिया जाए। बस एक भूत की तरह जो दिमाग में आया करते रहते हैं। इनके दिमाग में भूत इस तरह से छाया रहता है, एक बार में एक नहीं कई कार्य एक साथ करते रहे। चूंकि मूलांक 4 वाले जातक छाया है, हवा है, इनके दिमाग के भूत का सही इस्तेमाल या सही नियंत्रण करने के लिए इसको किसी न किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, जो इनके अंदर छाया शक्ति है उसे अपने वश में करने के लिए या नियंत्रण में करने के लिए। अंक 4 के जातक को किसी मानव के द्वारा अर्थात किसी मानव के साथ साथ इनके स्वयं के नाम को अगर बैलेंस कर लिया जाए और उस अंक का इस्तेमाल अपने नामांक के द्वारा किया जाए तो अंक 4 वाले जातक का दुनिया के पटल पर नाम होता है इसके उम्र का, जैसे 19वां साल, 28वां साल, 37वां साल, 46वां साल, 55वां साल में अंक 4 के जातक की उपलब्धियों को देखा जा सकता है। चाहे कहानीकार के रूप में हो, अभिनय सम्राट के रूप में हो, बहुत बड़े ज्योतिष आचार्य के रूप में, चाहे बहुत बड़े तांत्रिक विद्या के जानकार के रूप में, बहुत बड़े कंप्यूटर के जानकार के रूप में, चाहे बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में या फिर बहुत बड़े शोमैन के रूप में विख्यात होते हुए देखा जा सकता है। अंक 4 में ऐसे भी जातक होते हैं इनके पूर्वजों के द्वारा यह सब चलता रहता है। किसी न किसी प्रकार से यंत्र या मंत्र या तंत्र साधना के द्वारा छाया शक्ति को अपनी साधना प्रक्रिया के तहत छाया शक्ति की ऊर्जा को अपने वश में करके या सिद्धि प्राप्त कर उसका उपयोग दूसरों के स्वार्थ सिद्धि के लिए इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिन छाया शक्ति का आह्वान स्वार्थ सिद्धि के लिए किया उसका दुष्परिणाम इनके साथ साथ इनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, क्योंकि इन छाया शक्ति का प्रभाव एक शरीर से दूसरे शरीर से छाया शक्ति की ऊर्जा का प्रभाव स्थानांतरित होते रहता है। इनमें एक वर्ग के जातक अल्कोहल पीने के भी आदी होते हैं। कौन से देवी देवता को अल्कोहल चढ़ाया जाता है और ये कहीं नियमित पहुंचे न पहुंचे उस दिन उस वार को वहां जरूर पहुंच जाते हैं। श्रद्धा भक्ति जरूर होता है, लेकिन भूत की तरह इनके दिमाग में अल्कोहल ही छाया रहता है। इसके एक वर्ग के दिमाग में सिर्फ भूत की तरह यही सोच बनी रहती है, ऐसी कौन सी साधना करें जिससे इन शक्तियों के द्वारा हमें हर वो फल की प्राप्ति मिले जो वो चाहता है। इसमें एक तांत्रिक वर्ग वली का भी आता है, जो वली देकर या वली में सम्मिलित होकर अपना कार्य सिद्धि करवाना चाहता है या करता है। और फिर ऐसे वर्ग के जातकों को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने अपने तंत्र विद्या का गलत उपयोग किया। लेकिन अगर मूलांक 4 अर्थात राहु चूंकि अमृतपान किया हुआ है, आपके आराध्य मां दुर्गा है, मां जगदम्बे है, इसलिए अगर आप मां दुर्गा मां जगदम्बे की ध्यान साधना करें और वो भी बिना स्वार्थ के, क्योंकि अमृतपान करने के कारण राहु में देवत्व शक्ति विद्यमान है। यही देवत्व शक्ति का उपयोग या प्रयोग मां दुर्गा के ध्यान साधना करके प्राप्त करने से ऐसे जातकों को हर वो फल की प्राप्ति होती है जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि मां जगदम्बे हमेशा राक्षसों का नाश करती है। अर्थात जो राक्षसी शक्ति विद्यमान है आपके अंदर, उस नकारात्मक शक्तियों को नाश यानी विनाश करके देवत्व शक्तियों को जगाती है। क्योंकि राहु ने छल से अमृतपान क्यों किया? क्योंकि देवत्व में शामिल होकर देवता जैसा बनना था। इसी इच्छा शक्ति की पूर्ति करता है मां दुर्गा की ध्यान साधना, क्योंकि मां दुर्गा की ध्यान साधना में यंत्र मंत्र तथा तंत्र तीनों शक्तियों की ऊर्जा का इस्तेमाल होने पर जो फलादेश निकलता है वह सकारात्मक होता है। राहु चाहे तो आकाश की ऊंचाइयों पर जरूर पहुंचा देता है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर भी ला देता है। ऐसा इसलिए होता है एक स्थिति ताकि राहु की देवत्व की ऊर्जा शक्ति कार्य करती है, जिससे मानव आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरे ही पर राहु की राक्षसी ऊर्जा शक्ति जाग जाने से देवत्व की ऊर्जा शक्ति अचानक समाप्त हो जाती है और मानव जमीन पर धराम से गिर जाता है। इसलिए ऐसे जातकों को सलाह दी जाती है जब जब भी आपके पास धन संपदा हो तुरंत उससे भूमि तथा भवन में डाइवर्ट कर दे, वरना आप कब राजा से रंग बन जाएंगे कहा नहीं जा सकता। मूलांक 4 के जातक के एक भाग में तांत्रिक विद्या का प्रतिफल है, तो दूसरी तरफ यंत्र मंत्र तथा तंत्र के द्वारा मां दुर्गा के ध्यान साधना का प्रतिफल। जो काली शक्तियों की या छाया शक्ति के ऊर्जा को जगाकर प्रतिफल पाना चाहता है या पाता है, वही फल मां जगदम्बे के ध्यान साधना के द्वारा प्रतिफल प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसे मानव का ज्यादातर
तांत्रिक विद्या की तरफ झुकाव ज्यादा रहता है, क्योंकि तांत्रिक विद्या का प्रभाव इसके दिलो दिमाग पर भूत की तरह छाया रहता है। रास्ता दोनों ही है। आप अपनी तांत्रिक विद्या के द्वारा छाया शक्ति की ऊर्जा को जगाकर फल की प्राप्ति पाना चाहते हैं, या मां जगदम्बे की आराधना तपस्या कर फल की प्राप्ति पाना चाहते हैं, यह आपके ऊपर छोड़े जाता हूं। क्योंकि तांत्रिक विद्या के द्वारा काली शक्तियों में आपको अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। आप खुद अपने आप में उलझ कर रह जाएंगे और साथ साथ अपने परिवार को भी संकट में डाल देंगे। अगले वीडियो के माध्यम से अंक 12 आखिर विक्षिप्त क्यों? आखिर इस अंक में ऐसा क्या है जो खुद शिकार करता है, शिकार नहीं होने की स्थिति में पागलपन की सीमाओं को लांघ देता है? जल्द, बहुत ही जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है अंक 12। तो इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।